Welcome all to ETC chemistry classes. So today we are having a very important topic of chemistry, and as you can see it's electronic displacements. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चार मेन टॉपिक्स। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, the second is very important once again, resonance or sometimes mesomeric effect. The third is hyperconjugation. The fourth is electromeric effect. These four effects make the base for the organic chemistry. For the learners, for the beginners, these four important effects have to be focused on. They have to be learned by heart. And today in this class, I will try my level best to make you understand what the inductive effect is and its applications. So सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट है। तो देख लेते हैं, हम ले लेते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट को। सो इंडक्टिव इफेक्ट डियर स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एज द नेम सजेस्ट्स, यहां पे एक मॉलिक्यूल में, एक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी चीज का इंडक्शन हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट, किसी चीज का इंडक्शन हो रहा है। एंड वो कौन सी चीज है जो हम इंड्यूस करने जा रहे हैं इन अ मॉलिक्यूल और इन अ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो देख लेंगे। सो इंडक्टिव मीन्स समथिंग इज बीइंग इंड्यूस्ड, समथिंग इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन अ कंपाउंड, उसको जानेंगे। तो शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। Let's take an example of an alkane with 4 carbons. You can take any example. So हमने यहाँ पे 4 कार्बन वाला एक अल्केन ले लिया। अगर हम इस अल्केन को देख लेंगे, इट्स कार्बन चेन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड एज यू कैन सी। सैचुरेटेड का मतलब ही होता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ओनली प्रेजेंट हो। सो यहाँ पे देखो आप, इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दिस इज 2.5, दिस इज अगेन 2.5, दिस इज 2.5, जो हम स्केल ली हुई है, तो पॉलिंग स्केल के हिसाब से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। सो हम जानते हैं कि एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। सो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां पे आई कैन कॉल इट अ शेयर्ड पेयर, शेयर्ड pair of electrons, shared pair of electrons is a shared pair of electrons। और इस shared pair of electrons में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दोनों एटम की, जिनके दरमियान ये शेयर हो चुका है इलेक्ट्रॉन पेयर, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से ये जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज नोन एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। This is known as non-polar covalent bond. A non-polar covalent bond is always found between atoms having same electronegativity, or we can say जिनमें electronegativity difference कितना हो, 0 हो, उनमें जो बॉन्ड बनता है that's non-polar। So अगर ये non-polar है, this has to be non-polar, this is also non-polar। So these are some non-polar bonds in an alkane। और इसमें हमने क्या देखा कि अगर मैं इसी कंपाउंड में, जो कि यहां पे अगर आप देखोगे तो वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाई करनी है हमें, एज ऑल ऑफ अस नो दैट कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। सो अब इस अल्केन की, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, अगर हम यहां पे देखेंगे तो एवरीवेयर यू विल फाइंड हाइड्रोजन्स, हर जगह आप हाइड्रोजन देख पा रहे हो।
यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी as already know is 2.5, so I will rub it off. So it is hydrogens everywhere over here. So हाइड्रोजन से सेट्स की वैलेंसी, और अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो अल्केन है, ये जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज व्हाट वी कॉल नॉन पोलर इन नेचर. इट्स नॉन पोलर कंपाउंड. नॉन पोलर कंपाउंड है. इसमें नॉन पोलर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स पाए गए. ओवरऑल नॉन पोलर कंपाउंड्स है. हाँ, यस, देयर कैन बी अ स्लाइट पोलैरिटी इन दिस बॉन्ड. कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एज यू ऑलरेडी नो इज 2.5. सो दिस कार्बन हाइड्रोजन जो ये बॉन्ड है, इट कैन बी स्लाइटली पोलर. इट कैन बी स्लाइटली पोलर. तो हम इसको कह सकते हैं स्लाइटली पोलर. स्लाइटली पोलर बॉन्ड. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर देखेंगे इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस विल बी 2.5 माइनस 2.1, दैट्स 0.4. सो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉन जीरो, सो इट इज स्लाइटली पोलर. बट बॉन्ड्स पोलर होते हुए भी मॉलिक्यूल्स की ओवरऑल पोलैरिटी जो डिपेंड करती है, वो बॉन्ड्स पोलर भी होंगे, तब भी मॉलिक्यूल्स की ओवरऑल पोलैरिटी of a molecule or of a compound depends on dipole moment. डाइपोल मूवमेंट एक ऐसा टॉपिक जो हमने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ लिया है. डाइपोल मूवमेंट पे ओवरऑल पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल होती है. समटाइम्स वी हैव पोलर, समटाइम्स वी हैव पोलर बॉन्ड्स. फॉर एग्जांपल वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लीनियर मॉलिक्यूल. ये इसका स्ट्रक्चर है. कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल है. और यहां पे अगर हम देखेंगे इस कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, दिस इज 3.5, दिस इज 2.5, दिस अगेन 3.5. सो दिस बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बीइंग पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये पोलर है. और इसमें जब हम डाइपोल मूवमेंट दिखाते हैं तो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिखाते हैं. इसकी डायरेक्शन भी कुछ ऐसा हम दिखा रहे हैं. So ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विच इज लीनियर मॉलिक्यूल, विच इज ऑल्दो यहां जो ये बॉन्ड है ये पोलर है, ये बॉन्ड है ये भी पोलर है. लेकिन जब हम इसका डाइपोल मूवमेंट देखते हैं, विच इज रिटन एज म्यू, डिनोटेड बाय म्यू, इसका डाइपोल मूवमेंट देखा गया तो वो 0 है. डाइपोल मूवमेंट फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊं, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते यहां पे आपको वेक्टोरियल एडिशन करना पड़ता है. ये देखो, ये जो बॉन्ड मूवमेंट है कार्बन ऑक्सीजन का और ये जो बॉन्ड मूवमेंट है कार्बन ऑक्सीजन का, बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, दे कैंसल आउट ईच अदर. ये बॉन्ड मूवमेंट और ये बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं और ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट बिकम 0. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड बिकम अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. NP मीन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल. सो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. और एक और चीज हम वहां पे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन द केमिकल बॉन्डिंग, कि अगर एक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो उस मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो 0 होता है. दिस मॉलिक्यूल विच इज नोन एज अवर अल्केन, विच इज अ ब्यूटेन, इट इज सिमेट्रिकल और इसका भी डाइपोल मूवमेंट क्या है, म्यू इज 0. सो ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल है ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. सो अल्केन्स आर नॉन पोलर. That's why you will see they don't dissolve in polar solvents like water. So जो ये alkanes है ये non polar molecules है. So फिर से एक बार मैं आपको कहूं कि अब तक हमने क्या डिटेल में क्या चीजें आपको बताई, रिवाइज कराया. कि मैंने एक अल्केन लिया, उस अल्केन में बॉन्ड्स देखे कार्बन कार्बन विच आर नॉन पोलर, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन स्लाइटली पोलर है. सो in order for this molecule to qualify as a non-polar molecule, we have to have a discussion on dipole moment, revision of the dipole moment. Dipole moment हमें कहता है it is a vectorial quantity, is a vector quantity. Vector quantity होने के नाते जब हम देखते हैं bond movements, जहां पे bond movement, जिस भी molecules में bond movements एक दूसरे को cancel करें, उसका overall net dipole moment 0 है. और जिस भी molecule का net dipole moment 0 है, वो non-polar molecule कहलाता है. So polarity of a molecule depends on dipole moment. Keep it.
as such. Polarity of a molecule depends on dipole moment. If for a molecule, यहां पे लिख देता हूं मैं, if for a molecule mu is 0, it's non-polar, and if mu is not equal to 0, it is polar. Very important. Mu 0 to non-polar, mu is not equal to 0, so it is polar. I hope it's clear. आप इसको नोट कीजिए. यस होप आपने नोट किया होगा. आगे बढ़ते हैं इसमें. अब जो हमने ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया था, सो यू आर नाउ वेल अवेयर व्हाई इट इज नॉन पोलर. सो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया था, अगर मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाय सम electronegative element, by some electronegative element whose electronegativity is more than that of carbon, or we can call it by some electron withdrawing group. Electron withdrawing group. क्या कर रहे हैं हम? कार्बन कार्बन चेन में जो यहां पे एक हाइड्रोजन था, लेट मी राइट इट वंस अगेन, यहां पे एक हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया. दैट हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से हमने इसको रिप्लेस किया. नाउ लेट दैट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, सो let that electron withdrawing group be fluorine. So हमारे पास जो ये molecule बन जाएगा, it will be C, single bond C, and we have F over here. Now you are well aware of the fact that fluorine, being the most electronegative element of the periodic table, having 4.0 as electronegativity, carbon being 2.5. So this bond between carbon and fluorine में जो अब हम देखें इस बॉन्ड में अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 4.0 माइनस 2.5, दैट्स ऑलमोस्ट 1.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसमें. सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से अब ये जो बॉन्ड है इट इज नाउ पोलर बॉन्ड. और अब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी नहीं रहा, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन ऑल ओवर होंगे इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द वैलेंसी, बट देयर इज वन फ्लोरीन, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं रहा. अब यहां अगर हम फिर से देखेंगे, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बॉन्ड मैं आपको यहां दिखाऊं सिंपलीफिकेशन के लिए, ये एक्चुअली कार्बन हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की एक्सपेक्ट कि ये ऐसे होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डॉट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसे होंगे. But actually, due to more electronegativity of fluorine, these 2 electrons slightly shift towards more electronegative fluorine, and हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस बॉन्ड का ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है कि वो ज्यादा ओर रहेंगे. किसकी ओर रहेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की ओर रहेंगे. यहां हम ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं. अगर हम इन ऑर्डर टू हैव द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अगर मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाऊं तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो होगी more towards the electron density will be more towards the fluorine than towards the carbon. So ये आप देख सकते हो कि एक्चुअल क्या होता है, ये स्लाइड शिफ्ट होता है towards the more electronegative atom. So fluorine पे चार्ज आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, स्लाइटली शिफ्ट हो रहे हैं towards more electronegative fluorine, will have partial delta negative charge, और इसमें partial delta positive. So it is delta positive and delta negative over here. डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव चार्जेस आ गए यहां पे. अब इस बॉन्ड को देखो, दिस बॉन्ड जो है अब ये क्या बन गया? पोलर बॉन्ड है, क्योंकि चार्जेस है 2 एंड्स है, डाइपोल बन गया. अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, ये जो कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है मोर टुवर्ड्स, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दीज इलेक्ट्रॉन्स लाई मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन. नाउ दिस कार्बन
जिसको मैं कार्बन नंबर 1 भी नाम दे सकता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इफ इट हैज टू बी लाइक दिस. सो ये कार्बन नंबर 1 जो है, ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स फ्लोरीन, इट फील्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील करने की वजह से ये जो इसका करीबी है कार्बन, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा. तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है. इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ लाइक दिस. ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड था ये फ्लोरीन की ओर, ये जो बॉन्ड है ये ड्रैग हो जाएगा टुवर्ड्स द कार्बन 1. द सेम विल बी ओवर हियर. इसको भी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील हो जाएगी, जिसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लिखेंगे डेल डेल पॉजिटिव. अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ऑफ दिस बॉन्ड अपनी ओर लेके जाएगा, तो ये भी फील करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जिसको हम डेल 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 पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे. द होल दिस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन द सैचुरेटेड कार्बन चेन, तो उसकी वजह से ये प्रोपोगेट होगा थ्रू आउट द चेन एंड यू विल बी हैविंग समथिंग लाइक दिस इन दिस मॉलिक्यूल. एक बार फिर से आप देख लें. We have carbon fluorine shifting towards fluorine, then carbon feeling electron deficiency. It pulls the electrons from the carbon number 1 and 2 के दरमियान जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन नंबर 1 अपने ओर लेके जा रहा है. The same propagates throughout the saturated chain. जितने भी कार्बन होंगे इसमें वो propagate हो जाएगा. Theoretically we can say this कि ये propagate हो जाएगा throughout the chain, but practically it has been seen कि this electronic effect, this inductive effect is not very strong, is not इसकी strength जो है वो कार्बन नंबर 3 के बाद ही it dies down, it diminishes. कार्बन नंबर 3 के बाद ये कम होता जा रहा है और कार्बन नंबर 4, 5 पे इसका बहुत ही कम इफेक्ट रहता है, which is almost nil. So कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, 2 और 3 के दरमियान भी बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं. हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्लोरीन है, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये इस पूरे चेन के इलेक्ट्रॉन्स को जो कि बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जो कि एक बॉन्ड्स को अगर हम रस्सी की ओर देखें, रस्सी की तौर पर देखें, तो हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को, जब ये फ्लोरीन यहां है तो ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है. इट्स क्वाइट अपरेंट कि जितना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितना ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन कार्बन के नजदीक होगा, उतना वो ज्यादा फील करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, क्योंकि उनसे ज्यादा दूर जाएंगे. सो यहां देखो कार्बन नंबर 1 के क्लोजर है फ्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे टुवर्ड्स फ्लोरीन, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे फ्लोरीन का उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना कार्बन नंबर 1 पे होगा. पुलिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो फ्लोरीन का है वो कार्बन नंबर 1 पे तो ज्यादा होगा, कार्बन नंबर 2 पे उससे थोड़ा कम होगा. The same will go through and carbon number 3 will just feel a little bit positive and carbon number 4 सबसे इस चेन में सबसे कम पॉजिटिव जो अगर देखेंगे तो कार्बन नंबर 4 होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो सबसे दूर है कार्बन नंबर 4 से. सो जब डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. फ्लोरीन कार्बन नंबर 1 के सबसे क्लोज, कार्बन नंबर 4 के सबसे दूर. सो अगर हम इन पॉजिटिव चार्जेस को देखेंगे, सो ये डेल्टा पॉजिटिव जो कार्बन नंबर 1 पे है ये ज्यादा पॉजिटिव होगा. इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी. एज ये कार्बन अगर मैं ले लूं, नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4, तो कार्बन नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज जो आप देख रहे हो डेल्टा पॉजिटिव इज एक्चुअली द मोस्ट पॉजिटिव कार्बन, फॉलोड बाय कार्बन नंबर 2 डेल पॉजिटिव, followed by carbon number 3 del 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 positive and followed by carbon number 4 and so on and so forth. So अगर आप देख पाओगे कि क्वेश्चन पूछा जाए कार्बन नंबर 1 पे भी पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन नंबर 4, 3, 2 सब पे पॉजिटिव चार्ज है. What is the magnitude of that positive charge? Where the positive charge is most? So the most positive charge is found in carbon number 1. So अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. इन द मीन टाइम ये तो था कार्बन और फ्लोरीन. इन द मीन टाइम ये मॉलिक्यूल वाला क्या बन गया, ये बन गया अब ये मॉलिक्यूल जो है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये पूरा मॉलिक्यूल बन गया पोलर मॉलिक्यूल. पहले पोलर बॉन्ड था, अब ये मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल बन रहा है. अब हमने स्टार्ट किया था विद दिस, यहां पे देख लीजिए आप फिर से. वी स्टार्टेड विद दिस विच वाज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस किया इस पर्टिकुलर चेन में, तो इसमें पोलर कैरेक्टर आ गया.
हाँ, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाता और इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया होता by an electron donating group, EDG. Now you can easily understand it. It's electron donating group or electron releasing group. और इस electron donating group और electron releasing group जो है ये इस saturated chain को ही electron दे देता, means movement of electrons will be away from the electron donating group towards the saturated carbon chain. अब ये जो इसको electron दे देता, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाती, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे कम हो जाएगी, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से डेल नेगेटिव चार्ज आएगा. सो अगेन यू कैन सी, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, एक मॉलिक्यूल में क्या आ जाती है, पोलैरिटी. ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये पोलर बन गया. ये मॉलिक्यूल भी जिसमें हमने इसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो अगेन व्हाट वी सी इज कि हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर से पोलर बन रहा है. सो ये जो इंडक्शन हो रही है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, पोलैरिटी का इंट्रोडक्शन ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है. सो हमने आपसे कहा था इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, हम आपसे कह रहे थे कि एक मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट में, एक मॉलिक्यूल में, एक कंपाउंड में कुछ ना कुछ इंडक्शन या कुछ ना कुछ इंड्यूस हो रहा है. व्हाट इज दैट समथिंग जो मैंने कहा था, मैंने आपसे कहा था समथिंग इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, समथिंग इज बीइंग इंड्यूस्ड, एंड वी कैम टू नो दैट समथिंग इज नथिंग बट पोलैरिटी. That something is nothing but polarity. So इसको आप याद रखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या इंड्यूस हो रहा है, एक मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है. किसकी वजह से वो पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, जब एक मॉलिक्यूल में आप जो कि नॉन पोलर होता है उसमें आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हो. सो आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है एक मॉलिक्यूल पे जो कि नॉन पोलर होता है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. सो यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट एंड विल मूव अहेड. सो अब सबसे पहले हम जो कि अब तक हम पढ़ चुके हैं इसका एक डेफिनेशन आपको दे रहे हैं कि क्या होता है दिस इंडक्टिव इफेक्ट. सो आई होप नाउ इट इज क्लियर. तो हम डिफाइन कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज द इंडक्शन ऑफ, किसका इंडक्शन हो रहा है, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन एन अदरवाइज non-polar molecule by introduction of, किसका इंट्रोडक्शन किया, पोलैरिटी किसकी वजह से आ रही है, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इन अ सैचुरेटेड carbon chain. I hope it is clear. You can just have a look on the definition. Inductive effect is the induction of polarity. किसकी induction हो रही है, it's induction of polarity in an otherwise non-polar molecule जो non-polar हुआ करता था, किसकी वजह से, by electron withdrawing groups and electron donating groups. इसमें एक saturated carbon compound में, एक saturated carbon chain में induction of polarity हो रहा है. और you can also write, अभी आप देख रहे थे जब मैंने लिया ऐसा कोई चेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और जब मैंने लिया ऐसा चेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दोनों में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा था और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सैचुरेटेड चेन में इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा था. सो देयर इज इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. These electrons of the covalent bond are displaced. These electrons of the covalent bond are displaced. So अगर ये electron displacement हो रहा है तो we can simply say inductive effect is, it is
sigma electron. Why sigma? Because it's single bonded, or single bond is always a sigma bond. It is a sigma electron displacement in a saturated carbon chain. In a saturated carbon chain. अब आप दो में से कोई भी डेफिनेशन देखो, दिस इज वेरी इजी कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है सैचुरेटेड कार्बन चेन में, या ये इंट्रोडक्शन ऑफ पोलैरिटी हो रहा है इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल में. अब यहां पे देखो, इस चेन में हमने इंट्रोड्यूस करा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ किसी भी चेन में इंट्रोड्यूस कर रहे हो और वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. और यहां पे देखो, यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस किया और उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको भी हम कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट. बट देयर हैज टू हैव सम डिफरेंस बिटवीन द टू इन देयर नॉमेनक्लेचर एट लीस्ट. जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखते हैं सैचुरेटेड कार्बन चेन के टर्मिनस पर या कहीं और पर लगा हुआ, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो भी वजूद में आता है इंडक्टिव इफेक्ट, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को ऐसे लिख सकते हो आप, आई इफेक्ट, आई मीन्स इंडक्टिव. So what is positive inductive effect? The inductive effect which comes into existence when an electron withdrawing group is attached to a carbon chain, saturated carbon chain. Now it is electron donating group. तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट वजूद में आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, वो है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट वजूद में आता है, दैट इज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. पॉजिटिव आई इफेक्ट. सो अगर आप देख पाओगे, यहां पे सिर्फ ग्रुप्स का फेरबदल है. जब आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया तो इंडक्टिव इफेक्ट को हमने कहा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और जब हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप प्लेस किया, तो हम इस इफेक्ट को कह रहे हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. So positive inductive and negative inductive effect, they actually differ in the placement of groups. So जो आपका positive I effect है, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूं. O नेगेटिव है, COO नेगेटिव है, R है, R ग्रुप्स, where R stands for alkyl groups. तो ये कुछ एग्जांपल्स है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के. और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है, उसमें हम कौन से ग्रुप प्लेस कर रहे हैं? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में आप लिख सकते हो एग्जांपल्स. यू हैव NH3 पॉजिटिव ammonium ion, you have NO2, you have CN, you have SO3H, you have CHO, you have CO, you have COOH, you have COOR जो कि एस्टर है, एसिड एस्टर है. you have CONH2 जो कि अमाइड है हमारा. we have अमाइड के बाद we can have NH2, we can have OH, we can have fluorine, chlorine, bromine, iodine. All of them show negative inductive effect. And we can have phenyl as well. Phenyl, keep it there. Phenyl, C6H5, जिसको आप phenyl कहते हो. तो ये कुछ ऐसे ग्रुप्स है जिनकी वजह से एक सैचुरेटेड कार्बन चेन में नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का वजूद होता है. ये कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, वो नेगेटिव CO, नेगेटिव R ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स. ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से एग्जिस्ट हो रहा है हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. इसको आप कॉपी करें.
I hope it is done. So अब इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हमारे पास है इनको अब कहा जाता है माइनस आई ग्रुप्स भी, माइनस आई ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हमारे पास है इनको कहा जाता है प्लस आई ग्रुप्स। और इनका जो इफेक्ट होता है, माइनस आई ग्रुप्स का जो इफेक्ट होता है दैट्स नोन एज माइनस आई इफेक्ट, दैट्स नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और इनका जो इफेक्ट होता है दैट्स प्लस आई इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को माइनस आई ग्रुप्स कहते हैं, इसकी वजह से जो इफेक्ट वजूद में आता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को प्लस आई ग्रुप्स कहते हैं, इनकी वजह से जो इफेक्ट वजूद में आता है दैट्स नोन एज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम आफ्टर द डेफिनेशन, आफ्टर द टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वी विल ट्राई टू हैव सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स of eye effect. The first thing is it is a permanent effect. यहां पे किसी रिएजेंट को आप ला रहे हो तो ये इफेक्ट वजूद में आता है और ये एक परमानेंट इफेक्ट है। द सेकंड इज, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑफ द पोलर बॉन्ड, ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव their atomic orbitals. Electrons shift होते हैं towards more electronegative atom or away from the more less electronegative atom, लेकिन अपने octet को, अपने ऑर्बिटल को कभी वो छोड़ नहीं देते। The third is, it is usually observed in saturated compounds. That's compounds containing carbon-carbon single bond. The fourth is, जैसे alkanes मैंने एग्जाम्पल ले ली, the electron polarization जो इसमें होती है, electron polarization is in a single direction. That's unidirectional means जब शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, एक एंड आपका पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा एंड नेगेटिव, सो दैट्स यूनिडायरेक्शनल। द फिफ्थ इज, दिस इफेक्ट डाइज डाउन